क्या हाल है आपके बेटे? बेटे कल मैं आपके घर के पास से निकल रही थी तो कुकर फटने की आवाज आई बेटे। तो रसोड़े में कौन था? नहीं, शायद गलत ही सवाल पूछ लिया। नहीं बेटे, आप तो नल्ले हैं, आपसे तो मैगी भी नहीं बनाई जाती। और भाई साहब को तो किचन गए हुए बहुत टाइम हो गया होगा, तो आपकी मम्मी ही होंगी। अच्छा बेटे, मैं तो ये पूछने आई थी कि टेस्ट में आपके कितने नंबर आए? अरे बेटे, वो भी मैं शो ऑफ ही कर रही हूँ, मैं तो अपने बेटे के बताने आई थी। मेरे बेटे के टेस्ट में पूरे 100 में से 100 आए। मेरा पप्पू पास हो गया बेटे, पास हो गया। मतलब मैं इतनी खुश हूं ना बेटे। और बेटे मैंने देखा कि परसों जब आपके मम्मी पापा घर पे नहीं थे ना बेटे, तो आप घर में एक लड़की लाए थे। नहीं, कोई बात नहीं बेटे, मॉडर्न जमाना है, मैं समझ गई। आप ग्रुप स्टडी कर रहे थे ना बेटे। आप ग्रुप स्टडी करो बेटे, लेकिन कभी भी ग्रुप में बायोलॉजी नहीं पढ़नी है बेटे। बायोलॉजी नहीं पढ़नी है बेटे। मैं आपको एक सलाह देती हूँ। क्या होता है ना, ये लड़कियां जब इन्हें नोट्स चाहिए होता है तब तो तुम जैसे गधों के पास आ जाती हैं। जैसे ही इनका काम निकल जाता है ना बेटे, विक्रम बेताल की तरह बाइक पे किसी और के साथ चिपक के बैठ जाती है, और इतना चिपकती है ना बेटे, बीच में से हवा भी नहीं निकल सकती बेटे। तो ये लड़कियां ना एंड में आपका काट जाएंगी बेटे, इसलिए इनसे दूर रहना। दीदी, एक तो आपसे बात कर लीजिए, पास आइए, थोड़ा पास आइए ना। दीदी, आपसे एक बात करना था दीदी, बुरा नहीं मानिएगा दीदी। वो शर्माइन है ना, शर्माइन के पति उन्हें कहाँ घुमाने ले जाते हैं दीदी। शॉपिंग कराते हैं, पिक्चर दिखाने ले जाते हैं, बर्तन कपड़ा में भी मदद करते हैं। लेकिन हम देखे रहे कि साहब आपकी बिल्कुल मदद नहीं करते दीदी। सॉरी दीदी, ऐसे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन साहब आपको कुछ भी काम नहीं कराते दीदी। आपको पता है, साहब सारा दिन फोन में लगे रहते हैं दीदी। हमें तो लग रहा है किसी दूसरी लड़की का चक्कर है। और साहब से ना कभी कभी तो हमें शाइनी आहूजा वाले लक्षण भी दिखते हैं दीदी। तो दीदी आप ना साहब को थोड़ा कंट्रोल में रखिए, और अगर आपको कोई दिक्कत है तो हमें बताइए, हम आपको बताएंगे मर्दों को कैसे कंट्रोल में रखा जाता है। दीदी कुछ ज़्यादा बोल दिया हो तो माफ़ कर देना दीदी, थोड़ा हमारी बस पगार का ध्यान रखना, बाकी हम आपका और साहब का पूरा ध्यान रखेंगे। कैसे हो बेटा? आओ आओ, पैर छुओ, पैर छुओ। अरे बेटा, तुमसे पैर छुआने ही तो इतनी दूर आते हैं हम। और कैसी चल रही है जॉब? 40-50 हजार तो महीने की कमाई लेते होगे। मेरा बेटा तो महीने के 1.5 लाख कमाता है, 1.5 लाख। अरे बेटा, ये क्या, तुम्हारे होंठ बहुत काले लग रहे, सिगरेट पीना शुरू कर दिया ना तुमने? ये सब मत करो बेटा, मेरी सलाह मानो, ये सब मत करो। कुछ नहीं रखा बेटा सिगरेट दारू में। मेरे बेटे की तरह, कपिल की तरह एकदम तुम मेहनत करो, मेहनत से पैसा कमाओ, दूर रहो सिगरेट दारू से। कुछ नहीं रखा बेटा इसमें। अरे ये देखो बेटा, अपन बात कर रहे थे और कपिल का ही फोन आ गया, तो मैं स्पीकर पर रख लेता हूँ बेटा, तुम्हें भी कुछ सीखने को मिलेगा। है अरे कपिल, मैं मोनू को समझा रहा था बेटा कि तुम कितना मेहनत करते हो, तुम कितना अच्छे से काम करते हो। तो बेटा थोड़ा मोनू को भी समझाओ बेटा, तुम कैसे काम करते हो। अरे पापा, ये लंबी लंबी हाँकना कब छोड़ोगे? मैं यहाँ बैठा हूँ पुलिस स्टेशन। अरे बेटा, ये क्या कह रहे हो तुम? अरे बात सुनो पापा, मैं यहाँ पुलिस स्टेशन बैठा हूँ, रिश्वत के पैसे डाक द्वार में लड़की के ऊपर उड़ाते हुए पकड़ा गया हूँ। मुझे यहाँ से छोड़ो यार, ये लंबी लंबी हाँकना छोड़ो। ओ, रख देते हैं, अभी रख देते हैं। बेटा मोनू, जैसा तुम कर रहे हो ठीक ही कर रहे हो, तो तुम करते रहो, मैं निकलता हूँ। और कमीने, क्या हाल है? अरे भाभी कैसी है? क्या ब्रेकअप हो गया? साले तू जिंदगी भर चादरें ही गिली करती रह जाएगा बेटा। बेटा तू वर्जिन ही मरेगा, वर्जिन। अब सुन, भाई बताएगा लड़की कैसे पटानी है। जैसे ही पता चले दोस्त की गर्लफ्रेंड का ब्रेकअप हुआ है, तुरंत उसका कंधा बन जाओ, जैसे अब हम तुम्हारी वाली का बनने वाले हैं। रख फोन रख।